बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको याद है साल 2 साल पीछे चले जाएं जब चाइना की और इंडिया की लड़ाई हो रही थी, और उससे पहले मोदी का वो शाहीन बाग, वो जर्नलिस्ट पर हमला, मुसलमानों पर हमला, पूरी दुनिया में क्या डिस्कस हो रहा था कि जी मोदी बुरा है। और कोई दुनिया का ऐसा बड़ा अखबार नहीं था जिसने मोदी की धज्जियां ना उड़ाई हो कि उसने साफियों समेत क्या कुछ किया। और उस वक्त हम बड़े खुश हो रहे थे कि मोदी का ये चेहरा है। और इस सूरत हाल में हकीकत टीवी को भी इंडिया में बैन कर दिया गया, और भी बहुत सारे चैनल्स को बैन कर दिया गया। लेकिन आपने कभी सोचा था ये सब पाकिस्तान में होगा? इमेजिन करें, आज अमरीकी माहिर फलसफी, ये समाजी और सियासी कारकुन प्रोफेसर नोम चॉम्स्की, इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के नाम एक ओपन लेटर लिखा है, और उसमें उन्होंने शहबाज गिल पर होने वाले तशद्दुद के बारे में कहा है, इजहार तशवीश किया और कहा है कि ये बदतरीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। और जो रिपोर्ट्स आ रही, उन्होंने फिर हवाला दिया ब्लूमबर्ग, वॉशिंगटन पोस्ट, ये उन्होंने कहा कि इतना जुल्म आपने उस बंदे पर किया है, इतना जुल्म किया है। और उसके साथ साथ आप देखिए 60 से ज़ायद कौमी और बैनुल अक़वामी सिविल सोसाइटी के रहनुमा, फनकारों, सहाफ़ी और माहिरीन तालीम ने भी शहबाज गिल पर होने वाले तशद्दुद की मज़म्मत की। अब प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम ये हुई है कि ये खुद प्रोफेसर हैं, और शहबाज गिल अमेरिका में प्रोफेसर थे और वो मलेशिया में भी प्रोफेसर थे। अब आप ज़रा इमेजिन कर लें कि वो बंदा जो प्रोफेसर था अमेरिका में भी था और उसके अलावा मलेशिया में भी था, उसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर से अब ये बातें हो रही हैं कि जो प्रोफेसर था इसको पाकिस्तान में मारा गया। ये नहीं कहा जा रहा उसको कि ये सियासत का था फलाना, वो कह रहे हैं प्रोफेसर। वहां पर टीचर्स की इतनी इज्जत की जाती है, वो कह रहे हैं कि उसको उल्टा लटका कर नंगा करके वहां पर मारा जा रहा है। और इस सूरत हाल में अब मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक पहुंच गया है। उन्होंने इनको लेटर लिखा है कि आप इस मामले में आगे बढ़े। उन्होंने किसी को नहीं कहा, उन्होंने कहा आप इंसाफ थे, आपके मुल्क के अंदर प्रोफेसर के साथ ये काम हो रहा है और आप सिर्फ इस सूरत हाल में इंसाफ दे देंगे तो सारा मामला हल हो जाएगा। अब आप जरा इमेजिन करें कि इस वक्त सूरत हाल हो क्या रही है पूरी दुनिया में। यानी जो काम मोदी के खिलाफ होता था वो हमारे खिलाफ हो रहा है। आगे आप जानते हैं क्या मामला है? मामला कुछ इस तरह से है कि इंटरनेशनल सतह पर अमेरिका समेत सारी दुनिया में हम जाकर कहते हैं कि हमने दहशतगर्दी खत्म की, टेररिज्म फलाना ये। और जब इमरान खान पर पर्चा दर्ज हुआ है तो उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर दहशतगर्दी का पर्चा कटा है, FIR। अब वहां पर यह कहा जा रहा है कि इमरान खान ने कोई दहशतगर्दी की है, उसे कोई मुल्क के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ। अब देखिए दुनिया भर के अंदर नेटो से लेकर दहशतगर्दी की जो डेफिनेशन है वो बड़ी खतरनाक है। उसमें आप किसी मुल्क पर हमला करते हैं, आप लोगों को मारते हैं, बहुत बड़े लेवल की दहशतगर्दी कंसीडर हो तो आप उस पर पर्चा काटते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में क्या दहशतगर्दी का पर्चा कटा कि इमरान खान ने जलसे के अंदर खिताब करके किसी का नाम नहीं लिया और तनकीद किया और उस पर दहशतगर्दी का पर्चा कट गया। अब वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को ये समझते रहे कि इन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती है। ये तो जो इन पर तनकीद करता है ये उस पर दहशतगर्दी का पर्चा काट देते हैं। और इस सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि हम इन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं, ये तो दहशतगर्दी का पर्चा किसी भी शख्स के खिलाफ काट सकते हैं। ये तो नॉर्थ कोरिया वाली सूरत हाल पैदा हो गई है, ये तो ईरान वाली सूरत हाल पैदा हो गई है कि कोई भी, असल में ये अजीबोगरीब सूरत हाल है। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। पहले देखिए पीपल्स पार्टी थी, नून लीग थी, आप कोई एक पार्टी चूज कर लेते थे, या PTI थी, नून लीग थी। अब तो अजीबोगरीब सूरत हाल है कि आप इमरान खान का साथ देंगे आपको उठा लिया जाएगा, आपकी छितरोल की जाएगी। आप जमील फारूकी के साथ देख लें क्या हुआ है, उस बंदे के कपड़े उतारे गए हैं, दंगा किया गया, उस बंदे को मारा गया, उस बंदे को। ये पाकिस्तान में अजीब ट्रेंड चला है कि यानी आप सोचिए आपने कोई भी बात की है, होता यूं है कि आपके खिलाफ कोई FIR कटती है, आपको नोटिस जाता है और आपको कहा जाता है कि आप पेश हो। ये अजीब सूरत हाल है, आपको रास्ते से उठा लिया जाता है और उसके बाद आपको एक नामालूम जगह पर कौन ले जाता है किसी को नहीं पता, आपके कपड़े उतारे जाते हैं। 30 मिनट तक आपको थप्पड़, मुक्के, छितरोल। आप जरा जमील फारूकी की गर्दन देखिए जरा, उस बंदे के साथ इसके पूरे जिस्म पर ये सूरत है। मार मार कर उसका जब भुड़कस निकाला जाता है और उसको कहा जाता है कि तू बंदे का पुत्र बन जा,
तन्नू छड़ना नहीं हैगा, यानी ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं पंजाबी और किसी और जुबान में। और उसके बाद वो आता है बंदा और उसके बाद उसको कहा जाता है कि तू आज के बाद ना कोई ट्वीट ना ये फलाना करेगा, तू जो बोलेगा हमारी मर्जी का बोलेगा। और उसके बाद पुलिस के हवाले उसको किया जाता है और जो हशर उसके साथ होता है, खुदा की पनाह आप सबने देख लिया है। यानी इतना जुल्म है अब पूरी दुनिया के अंदर हो ही रहा है कि सारी दुनिया ये कह रही है कि देखो पाकिस्तान के अंदर सहाफियों के साथ, उस्तादों के साथ और दहशतगर्दी की जो डेफिनेशन थी वो ये हो रही। अब उसके बाद ये सारी पूरी दुनिया में जो प्रेशर है, जो मोदी के खिलाफ लिखा गया था वो आप पर हो रहा है। अब जानते हो उसके बाद क्या होता है? उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, इन्वेस्टर भाग जाता है आपके मुल्क से। इन्वेस्टर जब आपके मुल्क से भाग जाता है वो कभी आपके मुल्क में नहीं आएगा। वो कहते हैं ये दिन दहाड़े बंदे उठा लेते हैं। अब यकीन कीजिए मोदी करता था ये काम। ये कश्मीर के अंदर इन लोगों ने जुल्म किया था। ये कपड़े उतार कर, नंगा कर कर, मार कर ये काम करने वाला, ये हो क्या रहा है आपके मुल्क के अंदर? लोग मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। फिर ये लोग कहते हैं जी अरशद शरीफ मुल्क छोड़कर चला गया, वो बुज़दिल था, फलाना था। और भाई वो सही गया है मुल्क छोड़कर, वो ना जाता तो उसके साथ क्या होता ये आप सब जानते हैं। अब उसने अक्लमंदी की, वो चला गया। आगे जो सूरत हाल हो रही है वो बिल्कुल सेम एज इट इज हो रही है। अब ये पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रहे हैं और पाकिस्तान को कह रहे हैं कि तुम लोगों के साथ, यानी इंटरनेशनल सतह पर आपका इमेज इतनी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, इतनी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर कंपनीज आनी थी वो नहीं आएंगी। किसी ने हमें स्कॉलरशिप हमारे बच्चों को देनी थी, वो कहेंगे कि पाकिस्तान में तो जुल्म इतना होता है, हम तो ये करते नहीं। ऑलरेडी आप जानते हैं कि इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ एक महाज खड़ा किया, तो उसके बाद वो कहते हैं पाकिस्तान को हमने सपोर्ट नहीं करना। अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है, इन्होंने तो पाकिस्तान को छोड़ना नहीं है। आप अपने मुल्क की जरा फिक्र करें। दुनिया के किसी कानून में आप सोचिए, जंगल का भी कानून होता है, इन्होंने असल में मार कर इनको पैगाम दिया है बाकियों को। आप बताइए आपके मुल्क के अंदर प्रोफेसर के साथ ये हाल होता है, और वो कोई आम नहीं है, ये पाकिस्तानी प्रोफेसर नहीं है, वो मलेशिया में पढ़ा चुका है, यूएस में पढ़ा चुका है। वहां पर प्रोफेसर अगर अदालत में चला जाता है तो वहां पर लोग खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर सूरत हाल है, वो कहते हैं अच्छा उसके कपड़े उतारे गए हैं, अच्छा उसको मारा गया। और आज शहबाज गिल ने कह दिया है कि मैंने इमरान खान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दी, पीटीआई के खिलाफ नहीं दी। अब कल को वो कहेंगे, आप बताइए कोई एक पाकिस्तानी कभी मुल्क छोड़कर आएगा? वो कहेगा ये मुल्क है। आप बताएं ओवरसीज पाकिस्तानी छोड़कर आएंगे? आप में से बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी होंगे, वीडियो सुन रहे हैं आप, जरा कमेंट्स में हमें बताइए, छोड़कर आएंगे पाकिस्तान? आप कहेंगे कि ठीक है मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। लोग अब ये नहीं कहते यार पाकिस्तान के हालात खराब, लोग कहते हैं कि वहां पर फैशिज्म है, वहां पर तो किसी को बंदे को बंदा नहीं। पहले पुलिस से तंग थे लोग, अब आप जानते हैं नामालूम अफराद से लोग तंग है कि ये उठा लेते हैं दिन दहाड़े और उठाकर ये जो हशर करते हैं और मार मार कर भुड़कस निकाल देते हैं। और सिर्फ ये नहीं कहते कि आपने फलान, कहते हैं आपने इमरान खान को सपोर्ट नहीं करना। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि आप किसी एक बंदे कहते जी फलाने को सब, भाई ये हर एक का राइट है। और फिर कहते हैं जी मुल्क में जमहूरियत है, इंतखाबात होते। अभी कल वो बंदा इमरान खान कराची से जीता है, तो आप बता दीजिए कि आपके मुल्क के अंदर सूरत हाल क्या रह गई है? ये मुल्क तबाही के आखिरी दहाने पर पहुंच चुका है। फिर हम कहते हैं जी फलाना फलाना फलाना। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।